हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एनिमल किंगडम के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मेटामॉर्फोसिस को, जिसको हम लोगों ने एक अलग पॉइंट बना के डिस्कस किया था। इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उससे नेक्स्ट फाइलम यानी फाइलम मोलस्का के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, तो देखो मोलस्का जो फाइलम है इसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात कि टर्म मोलस्का कहाँ से आई और इसका मीनिंग क्या है। तो जो टर्म मोलस्का है ना, टर्म मोलस्का वो आई है, टर्म अराइज फ्रॉम एक मोलिस नाम का टर्म होता है, ये एक मोलिस टर्म होती है। मोलिस एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मीनिंग होता है सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी। और इस मोलिस से अराइज हुई है टर्म मोलस्का, यानी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। क्लियर है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बात ये है कि मोलस्का फाइलम हमारे एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्लियर है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का, समझ रहे हो? तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा और सेकंड है मोलस्का। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि जो मोलस्कन्स हैं यानी मोलस्का फाइलम के मेंबर्स हैं वो बाय नेचर प्रोटोस्टोमिक होते हैं, प्रोटोस्टोमिक होते हैं, यानी इनके अंदर ब्लास्टोपोड डेवलप होता है माउथ के रूप में। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन के जो पॉइंट्स देख रहे थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें डिस्कस भी किया था कि प्रोटोस्टोमिक के एग्जांपल में मोलस्का आता है। ठीक है, तो ये प्रोटोस्टोमिक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये बाय नेचर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के हैं, समझ रहे हो? क्लियर है, यानी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। इस बेसिस पे इनके अंदर सिलोम भी बनता है फिर, और सिलोम बनता है वो ट्रू सिलोम होता है, साइजोसिलोम टाइप का। तो ये साइजोसिलोमेट है, ये साइजोसिलोमेट है, साइजोसिलोमेट है। क्लियर, यानी ट्रू सिलोम रखने वाले ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि बॉडी को किस प्लेन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो सिर्फ एक ही प्लान ऐसा होगा जिससे इनकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, वो है बाइलेटरल, इसलिए इसे कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। बट बाइलेटरल सिमेट्री का एक्सेप्शन है एक, इसी फाइलम में इस बाइलेटरल सिमेट्री के पॉइंट का एक्सेप्शन है। वो कौन है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है इस फाइलम की एक पूरी की पूरी क्लास जिसे कहा जाता है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा जो क्लास है ना, वो बाइलेटरल सिमेट्री वाले पॉइंट का एक्सेप्शन है। ठीक है, इस गैस्ट्रोपोडा क्लास में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती। फिर कैसी सिमेट्री होती है? इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती। ये गैस्ट्रोपोड्स एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल तो तब होंगे जब इनकी बॉडी इरेगुलर हो जाएगी। तो एसिमेट्रिकल होने का रीजन क्या है? इनके पास बॉडी इरेगुलर क्यों हुई? बॉडी इरेगुलर होने का रीजन है ड्यू टू टोर्सन, टोर्सन इन शेल। देखो इनके पास, मोलस्कन्स के पास कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है बॉडी पे कवर देने के लिए, कवरिंग के रूप में प्रोटेक्टिव सेल होता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल गैस्ट्रोपोडा क्लास के मेंबर्स में क्या होता है? टोर्शन शो कर देता है। ठीक है, टर्न हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। कई बार देखा नहीं, शंख को ऐसा स्ट्रक्चर होता है शंख का, जैसे एक साइड से पकड़ा दूसरी साइड से मोड़ दिया, टोर्शन करके खींच दिया हो, जिसमें तुम लोग हाथ डाल के फिर ये करते हो, बजाते हो शंख। तो इस तरह का स्ट्रक्चर गैस्ट्रोपोडा का होता है, गैस्ट्रोपोडा क्लास के मेंबर्स का होता है। और ये एसिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि टोर्सन आ जाता है सेल में, इस बेसिस पे।
तो देखो मोलुस्का के पॉइंट्स, टर्म मोलिस सॉफ्ट बॉडी, वहां से आया है मोलुस्का टर्म, क्लियर है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, प्रोटोस्टोमिक होता है, ठीक है, नेचर में, यानी माउथ में डेवलप हुआ है ब्लास्टोपोर। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, साइजोसिलोमेट है, ट्रू सिलोम रखने वाला, और बाइलेटरल सिमेट्री होती है जिसकी एक्सेप्शन है गैस्ट्रोपोडा है। अब कुछ और पॉइंट्स भी हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लेना, क्लियर है। हम लोग बात कर रहे थे कि इनका ब्लड गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, किसकी हेल्प से? इस पिगमेंट की हेल्प से। इस पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल है इनका ब्लड, क्लियर है, समझ गए ये पॉइंट। तो देखो पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है ओपन टाइप का होता है, सिर्फ सेफालोपोडा को छोड़ करके। इसी तरह गैस्ट्रोपोडा भी एक्सेप्शन थी ना, तो गैस्ट्रोपोडा, सेफालोपोडा इसकी क्लासेज हैं। गैस्ट्रोपोडा सिमेट्री की एक्सेप्शन है, ये सर्कुलेशन की एक्सेप्शन है, समझ गए। ये बॉडी पार्ट्स हैं। वीडियो को यहीं पॉज करो, मैं साइड हट जाता हूँ और ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन करो। चलो आगे चलें, अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स बच गए, उनकी बात कर लेते हैं। हम हर कैरेक्टर का एक पॉइंट बना करके उसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, समझ रहे हो। तो देखो नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इसका न्यूरल सिस्टम, मोलुस्का का न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, मोलुस्का में न्यूरल सिस्टम किस टाइप का होता है? मोलुस्का में न्यूरल सिस्टम पहली बात तो डेवलप्ड है, ठीक है, डेवलप्ड है, कोई रूडिमेंट्री टाइप का नहीं है, ठीक है, समझ गए। फिर इसके अंदर थ्री पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, थ्री पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए। और तीन पेयर तीनों अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे तीन पार्ट कौन से हैं? तीन बॉडी पार्ट है ना इसके, उनमें प्रेजेंट होगी। किस तरह? तो देखो तीन पेयर कौन कौन से होंगे? एक तो सेरेब्रल होगा, सेरेब्रल होगा, ठीक है, पहला पेयर सेरेब्रल पेयर, ठीक है। फिर सेकंड विसरल, विसरल पेयर, और थर्ड पेडल पेयर, ठीक है। तीनों तीन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, तीनों पार्ट तीन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सेरेब्रल है, ये प्रेजेंट होता है हेड में, ये प्रेजेंट होता है हेड में। विसरल है, ये प्रेजेंट होता है हम्प में, ये प्रेजेंट होता है हम्प में, और ये प्रेजेंट होता है फुट में, ठीक है। तो ये इनका न्यूरल सिस्टम है। न्यूरल सिस्टम देखो पहली बात डेवलप्ड है, फिर तीन पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है इसके पास, तीन पेयर्ड गैंग्लिया ये हैं सेरेब्रल, विसरल और पेडल, ये प्रेजेंट है तीन बॉडी पार्ट्स, हेड, तो हेड, हम्प और फुट में, समझ गए, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो ये है बात मोलुस्का फाइलम के न्यूरल सिस्टम की। अब न्यूरल सिस्टम के साथ साथ इनके अंदर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो सेंसरी स्ट्रक्चर कौन से हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं। इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, तो देखो कौन कौन से सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं मोलुस्का के पास। पहला इनके पास होता है स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट जो बैलेंसिंग के काम आता है। हम लोगों ने बात की थी ना आर्थ्रोपोडा में भी स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है जो बैलेंसिंग में हेल्पफुल है, तो वैसा ही स्टेटोसिस्ट इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इनके पास प्रेजेंट होता है स्पेशल स्ट्रक्चर टेंटेकल्स, जो सिलेंट्रेट्स के पास भी प्रेजेंट थे, टेंटेकल्स, क्लियर है। नेक्स्ट इनके पास प्रेजेंट होता है ऑस्फेरेडियम, ऑस्फेरेडियम, ठीक है। और नेक्स्ट इनके पास प्रेजेंट होती है, अगर मैं कहूं तो कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज, ठीक है। तो देखो ये इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं।
ऑस्फेरिडियम, कंपाउंडाइज, टेंटेकल्स और स्टेटोसिस्ट, 4 स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब देखो याद करो, आर्थ्रोपोड्स में हम लोगों ने कंपाउंडाइज बताई थी, उनके अंदर प्रेजेंट होती है, बट उनके कंपाउंडाई को हम लोगों ने कहा था ओमेटिडिया, ओमेटिडिया थी। इनके कंपाउंडाई ओमेटिडिया नहीं होते, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनके कंपाउंडाई का। वो क्या है? इनकी कंपाउंडाइज, यही लिख देता हूं, कहलाती हैं ओमेटोफोर। ओमेटोफोर, इनकी कंपाउंडाइज को ओमेटोफोर कहा जाता है। ठीक है, स्टेटोसिस्ट है, टेंटेकल्स हैं, ऑस्फेरिडियम है और कंपाउंडाइज है। कंपाउंडाइज को ओमेटोफोर कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, न्यूरल सिस्टम और सेंसरी स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग के टेंटेकल्स से तुम लोगों को पता है टेंटेकल्स क्या काम आते हैं, और ऑस्फेरिडियम, ऑस्फेरिडियम के कैरेक्टर्स हम लोग अभी देखेंगे क्या काम आता है। ऑस्फेरिडियम कंपाउंडाइज ओमेटोफोर है ही। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि ऑस्फेरिडियम किस काम आता है। फंक्शन ऑफ ऑस्फेरिडियम, ऑस्फेरिडियम क्या सेंस करता है? ऑस्फेरिडियम क्या चीज, किस चीज को सेंस करने के लिए प्रेजेंट है इनके पास? तो देखो, जो ऑस्फेरिडियम होता है ना, ऑस्फेरिडियम वो एक तरह का केमोरिसेप्टर है, वो एक तरह का केमोरिसेप्टर है, वो एक तरह का केमोरिसेप्टर है। समझ गए? और केमोरिसेप्टर है तो केमिकल्स की सेंसेस लेगा। कैसे केमिकल्स की सेंसेस लेगा? तो ये सेंस करेगा केमिकल नेचर, केमिकल नेचर ऑफ वाटर, वाटर जहाँ ये रहते हैं उसके केमिकल नेचर को सेंस करने का काम होता है इनका। ठीक है, उसके केमिकल नेचर को सेंस करने का काम ऑस्फेरिडियम केमोरिसेप्टर्स का होता है। समझ गए? क्लियर है? तो ये ऑस्फेरिडियम था, नोट डाउन हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ये तो ऑस्फेरिडियम है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एक तरह से मैं कह सकता हूं इसका बॉडी प्लान डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी प्लान कैसा होगा इसके अंदर? इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी प्लान होगा एक स्पेशल टाइप का, कंप्लीट बॉडी प्लान होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। तो मैं यही नोट कर देता हूं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि बॉडी प्लान कैसा होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करें तो देखो, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होने के साथ साथ इसके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि इसके पास प्रेजेंट है रेडुला, रेडुला, रेडुला प्रेजेंट होते हैं इसके पास। वो कहाँ होते हैं? इसके पास रेडुला होते हैं माउथ कैविटी में, माउथ कैविटी। ठीक है, माउथ कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और रेडुला किस काम आते हैं, कैसे स्ट्रक्चर हैं? तो ये टिथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टिथ लाइक, या फिर मैं कहूँ ये काम आते हैं रेस्पिंग के। तो ये हैं रेस्पिंग स्ट्रक्चर, कुतरने वाले रेस्पिंग स्ट्रक्चर्स हैं एक तरह से, रेस्पिंग स्ट्रक्चर्स हैं। टिथ लाइक पार्ट है रेडुला जो प्रेजेंट होता है माउथ कैविटी में। ठीक है, याद रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रेडुला माउथ कैविटी में प्रेजेंट टिथ लाइक रेस्पिंग स्ट्रक्चर है। टिथ लाइक बोल दो या फिर रेस्पिंग स्ट्रक्चर बोल दो, एक ही बात है। समझ रहे हो ना? क्लियर है? तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है, रिप्रोडक्शन
कैसी होती है। तो देखो जो रिप्रोडक्शन है मोलुस्का की जो रिप्रोडक्शन है वो स्पेशल टाइप की है। रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप की है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगी। तो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, बात ये आती है। तो इसके अंदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। नेक्स्ट कि ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल होने के साथ साथ ओविपेरस होते हैं। अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है, समझ गए। और इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने का मतलब यही तो है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होंगे। देखो बात क्या है कि सेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन सिंगम में जो होती है वो एक्सटर्नल मीडियम में भी हो सकती है और बॉडी के अंदर भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। यूनिसेक्सुअल होते हैं नेचर में, यानी एक मेंबर के पास एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं और अंडे डेवलपमेंट शो करते हैं, जिससे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। तो देखो इसके लार्वल स्टेजेस कौन कौन से हैं, लार्वल स्टेजेस कौन कौन से आ सकते हैं। तो इसके लार्वल स्टेज में पहला आएगा लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, मैक्सिमम मेंबर्स का यही लार्वा होगा। ट्रोकोफोर लार्वा ही मैक्सिमम मेंबर्स में प्रेजेंट होता है, समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा रखेंगे, ठीक है, लार्वा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप का लार्वा है ग्लोचिडियम लार्वा। ग्लोचिडियम लार्वा प्रेजेंट होता है इन यूनियो। इनका एक मेंबर है यूनियो, उसके पास लार्वा है ग्लोचिडियम टाइप का, ग्लोचिडियम लार्वा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप का लार्वा है वेलिजर, ठीक है, वेलिजर लार्वा होता है पाइला का, ठीक है। वेलिजर लार्वा होता है पाइला, जिसको एप्पल स्नेल भी बोलते हो, पाइला, उसका लार्वा होता है वेलिजर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेज हैं और ये रिप्रोडक्शन थी। तो ये पॉइंट था मोलुस्का के रिप्रोडक्शन का। क्लियर है। मैं साइड हट जाता हूँ, वीडियो पॉज कर लेना और नोट डाउन कर लेना। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो लार्वल स्टेज थी इसकी, ये तो इसकी लार्वल स्टेज थी। अब नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पॉइंट्स तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी हो, डाइजेस्टिव हो, ठीक है, सर्कुलेटरी हो, यानी सर्कुलेशन कैसी है और रिप्रोडक्शन कैसी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग मैक्सिमम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर भी हम लोगों को पता है कि पूरी की पूरी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। बॉडी पार्ट्स हम लोग बात कर चुके हैं, हेड, हम्प और फुट में डिवाइड होंगे। तो देखो ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होगी।
ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होगी। ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होगी, देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये बॉडी है पाइला की, ठीक है, सॉरी पाइला की क्या, मोलुस्का की। मोलुस्का का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, समझ रहे हो। ये है हेड उसका, ये है हेड, समझ गए। ये होता है हम्प, ये होता है हम्प। हम्प बोला जाता है कुब्बड़ को, तो कुब्बड़ जैसी स्ट्रक्चर हम्प जैसी ये है। फिर देखो ये इस तरह से नहीं होता, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, जिसे हम लोग इसका सेल बताते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सेल बताते हैं इसका। ये है वो सेल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल इसका। ये मोलुस्कन्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ये मोलुस्कन्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ये है इनका सेल, ये है सेल जो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। क्लियर है, समझ गए। हेड हम्प हो गया। अब फुट कहाँ गया, तो देखो फुट यहाँ होता है नीचे की तरफ, फुट यहाँ होता है नीचे की तरफ, देखो इस तरह से। फुट यहाँ नीचे की तरफ होता है, ये है इसका फुट। अब फुट पे कई सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो देखो ये सेल है, सेल और हम्प के बीच में एक और कवरिंग, एक और लेयर प्रेजेंट होती है, एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस लेयर को अलग नाम दिया जाता है। ये एक स्पेशल लेयर है जो हम्प और सेल के बीच में प्रेजेंट है, हम्प और सेल के बीच में प्रेजेंट है। इस लेयर को कहा जाता है, देखो जैसे थोड़ा सा अच्छी तरह बनाते हैं, ये जो लेयर है इस लेयर को कहा जाता है, ये है मेंटल, ये है मेंटल, ये है मेंटल। क्लियर है। और मेंटल जो है यहाँ प्रेजेंट है, ये मेंटल की कैविटी, ये है मेंटल की कैविटी, ये है मेंटल कैविटी, समझ रहे हो। और मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है इसके पास इसके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं गिल्स, इस तरह से जो होते हैं गिल्स। और इसके गिल्स है ना वो फीदर लाइक होते हैं, पंख जैसे दिखते हैं हमें, ठीक है। हिंदी में गिल्स को पंख ही बोला जाता है, गिल्स हैं जो कि फीदर लाइक है, जो कि फीदर लाइक है। फीदर लाइक गिल्स हैं इसके। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है इसके गिल्स। अब देखो इसके पास कई सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है, जिस तरह के क्या क्या है। तो ये जो पार्ट है ना, ये फुट वाला पार्ट है और फुट पे वो प्रेजेंट है मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले देखो हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ओमेटोफोर्स, कंपाउंड आइज, ओमेटोफोर्स, कंपाउंड आइज इसकी, ठीक है। कंपाउंड आइज ओमेटोफोर्स ये है, ये है ओमेटोफोर्स।
4, यानी कंपाउंड आइज। ये क्लियर है? ये हेड पे अटैच्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ओमेटोफोर कंपाउंड आइज बोला जाता है। और कंपाउंड आइज के साथ साथ ही इसके हेड पे कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं इस तरह के, ठीक है। इन्हें कहा जाता है, इनके लिए टर्म यूज होती है टेंटेकल्स। ये हैं टेंटेकल्स, ये टेंटेकल्स हैं, ठीक है। तो हेड पे कंपाउंड आइज के साथ साथ टेंटेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। टेंटेकल्स का फंक्शन तुम लोगों को पता है, प्रे कैप्चरिंग और फूड, ठीक है। अब देखो और स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। और ये जो फुट और हेड के बीच का ये जगह है, इसे एक तरह से ओपनिंग कह सकते हैं माउथ की। तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं माउथ कैविटी में छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर छोटे छोटे, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर हैं रेडुला। ये स्ट्रक्चर हैं रेडुला, जो टिथ लाइक रेस्पिंग ऑर्गन थे वो रेडुला है। ये वो रेडुला है, टिथ लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो माउथ कैविटी यानी जहां से ओपनिंग होती है माउथ की वहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात आती है। तो इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहीं पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ना फुट से अटैच्ड, इसको कहा जाता है, ये है बोजेनस का ऑर्गन, कार्बर एंड बोजेनस ऑर्गन, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्लियर है? फिर जो होता है अपना मोलस्का, उसके पास हमारी ही तरह पेनक्रियाज भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये पेनक्रिएटिक ग्लैंड होता है उनका, ठीक है। ये क्या है? ये है हेपाटोपेनक्रिएटिक ग्लैंड, हेपाटोपेनक्रिएटिक ग्लैंड, हेपाटोपेनक्रिएटिक ग्लैंड ये प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। समझ गए? तो ये डायग्राम या ये स्ट्रक्चर होता है मोलस्कन्स की बॉडी का। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सेल ये है जो गैस्ट्रोपोडा क्लास में टोर्सन शो करता है, जिसकी वजह से सिमेट्री बिगड़ जाती है। समझ गए? तो ये मोलस्का है, ये मोलस्का का स्ट्रक्चर है। मैं साइड हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना डायग्राम को, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसके डायग्राम के अंदर, समझ रहे हो? इसके डायग्राम के सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आगे बात करते हैं और फाइलम को दी एंड करते हैं फाइलम के एग्जांपल्स डिस्कस करके। अब आती है बात इसके एग्जांपल्स की कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे मोलस्का फाइलम में। मोलस्का फाइलम के मेंबर्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो देखो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बात है एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइला से। पाइला, पाइला को बोला जाता है एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल, इनका एक मेंबर है डेंटेलियम। डेंटेलियम, डेंटेलियम जो है उसका दूसरा नाम यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है, डेंटेलियम के लिए टस्क नाम यूज होता है, टस्क सेल। डेंटेलियम को टस्क सेल बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह थर्ड इसका एग्जाम्पल है, अगर मैं बात करूं तो थर्ड एग्जाम्पल इसका आएगा काइटोन। इसी का एक मेंबर होता है काइटोन, ठीक है। फिर अगर बात करूं एप्लाइसिया, एप्लाइसिया, एप्लाइसिया का भी सेकंड नेम होता है, एप्लाइसिया को भी दूसरा नाम दिया जाता है, एक नाम यूज होता है एप्लाइसिया के लिए, इसे कहा जाता है सी रैबिट, समुद्री खरगोश है ये, सी रैबिट है। याद रखना ये जो छोटे छोटे टर्म्स हम लोगों ने नाम दिया ना, जैसे टस्क सेल हो गया, सी रैबिट हो गया, एप्पल स्नेल हो गया, सी माउस एफ्रोडाइट हो गया, सी पेन, सी फर, ठीक है, सी एनिमोन, समझ रहे हो ना।
पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, इस तरह से जो नाम दिए वो सारी टर्मिनोलॉजी याद रखने, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। एप्लाइसिया को बोला जाता है सी रैबिट। इसी तरह एक मेंबर आता है यहाँ पिंकटाडा, पिंकटाडा, पिंकटाडा बोला जाता है ओयस्टर को, ठीक है। ओ भी ओयस्टर कौन सा, पर्ल ओयस्टर, पर्ल ओयस्टर, ठीक है, जो पर्ल बनाता हो। तो पिंकटाडा क्या करता है, एक नेक्रस लेयर सिक्रीट करता है, सिक्रीट नेक्रस लेयर अराउंड सैंड पार्टिकल्स, अराउंड सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स के अराउंड एक नेक्रस लेयर सिक्रीट करता है। कौन से सैंड पार्टिकल्स, वो जो उसकी बॉडी के अंदर चले गए, ठीक है, टू रिड्यूस इरिटेशन, उनको अच्छा लगे, उनके अंदर इरिटेशन ना हो, इरिटेशन कम हो, सैंड पार्टिकल्स कम इरिटेट करें उनकी बॉडी को, अगर अंदर चले भी गए तो वो क्या करने लग जाती हैं, शीप बोलते हैं जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में, पिंकटाडा ये नेक्रस लेयर सिक्रीट करने लग जाती है इरिटेशन को कम करने के लिए। एंड एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, पर्ल इज फॉर्म्ड, और वो पर्ल फॉर्म हो जाती है। वो नेक्रस लेयर की सैंड पार्टिकल के ऊपर कवरिंग चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो मोती बन जाता है, एट लास्ट पर्ल बन जाती है उसकी, ठीक है, समझ गए। तो ये पिंकटाडा था, ये पिंकटाडा था। अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हाँ, पिंकटाडा का एक स्पेशल कैरेक्टर है, पिंकटाडा का एक स्पेशल कैरेक्टर है कि पिंकटाडा में रेडुला जो है, रेडुला एब्सेंट होता है, पिंकटाडा में रेडुला नहीं होता। ये पॉइंट पिंकटाडा के नीचे के ही हैं, तो पिंकटाडा में रेडुला नहीं होता। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं मोलस्का फाइलम के। तो देखो पिंकटाडा, पर्ल ओयस्टर, ठीक है, एप्लाइसिया सी रैबिट हो गया, काइटोन हो गया, डेंटेलियम टस्क सेल हो गया, पाइला एप्पल स्नेल हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जांपल हैं। कुछ और एग्जांपल बचे हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास बचा है एक मेन एग्जांपल, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को साइंस की लैंग्वेज में डेविल फिश कहा जाता है। डेविल फिश, डेविल फिश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर ये ऐसे होते हैं। इसके पास क्या क्या स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इसके पास 8 तो आर्म होते हैं, 8 आर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए। और इंक ग्लैंड होती है, इंक ग्लैंड, ये स्याही फेंकता है, स्याही बनाता है। और दूसरा, जब इस पे कोई ऑर्गेनिज्म हमला करने वाला होता है तो उसकी आंखों पे ये स्याही फेंक देता है, पिचकारी मारता है स्याही की, जिससे उसे कुछ देर दिखाई नहीं देता, तब तक ये वहाँ से गोली हो जाता है, ठीक है, मतलब निकल जाता है वहाँ से। तो ये इंक ग्लैंड इसके पास प्रेजेंट है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आता है एक एग्जाम्पल, सेपिया। सेपिया, सेपिया बोला गया है कटल फिश को, सेपिया बोला जाता है कटल फिश को, ठीक है। कटल फिश मतलब जो एक तरह से ये मेंबर है सेफालोपोडा फाइलम का, जिसके अंदर सर्कुलेशन क्लोज टाइप की होती है, ओपन टाइप की ना होकर के क्लोज टाइप की सर्कुलेशन देखने को मिलती है। सेपिया, सेपिया, रोहू, कतला, इस तरह रोहू कतला अलग है, बस ये सेपिया है, इसको बोला जाता है कटल फिश, ठीक है, कटल फिश। लिख ही लेते हैं कि ये भी एक सेफालोपोड है, सेफालोपोडा क्लास का मेंबर है, ठीक है। फिर यहाँ एक एग्जांपल आता है लेबियो, लेबियो, ठीक है, लेबियो भी मेंबर है इसका, समझ रहे हो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, नेक्स्ट एक दो एग्जाम्पल और बचे हैं, वीडियो पॉज करो, ये 3 एग्जाम्पल नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये 3 एग्जाम्पल नोट कर लो। बाकी 2 एग्जाम्पल बचे हैं वो मैं यही नोट कर देता हूँ। तो देखो एक एग्जाम्पल इसका मेंबर आता है आर्केट्यूथिस, इसका एग्जाम्पल है, मेंबर है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल मेंबर है नियोप्लाना। नियोप्लाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नियोप्लाना को माना जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा। मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है ये, समझ रहे हो, कनेक्टिंग लिंक आर्थ्रोपोडा मोलुस्का के बीच में नियोप्लाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखा जाता है। और आर्किट्यूथिस जो है ना उसको भी याद रखने का एक कारण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अभी हम लोग जिनकी बात करें वो सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा है, साइज में लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, अगर मैं कहूं कि साइज सबसे ज्यादा बड़ा किस इनवर्टिब्रेट का होगा, अभी वर्टिब्रेट्स की तो बात आई नहीं, वर्टिब्रेट्स की बात तो कोर्डेट्स में आएगी, जब कोर्डेटा फाइलम में नोटोकॉर्ड होगी वही तो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होगी, तब बात आएगी। अभी तो हम सारे नॉन कोर्डेट इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो देखो आर्किट्यूथिस सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है, जबकि नियोप्लाना जो है वो कनेक्टिंग लिंक आर्थ्रोपोडा और मोलुस्का के बीच में। लेबियो एग्जाम्पल है, समझ गए, सेपिया कटल फिश एग्जाम्पल है, सेफालोपोडा मेंबर है, ऑक्टोपस डेविल फिश है, कैरेक्टरिस्टिक है 8 आर्म और 1 इंक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ये मोलुस्का की लास्ट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ अपना मोलुस्का फाइलम होता है कंप्लीट। इससे नेक्स्ट जो फाइलम है, ठीक है, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।